क्या तुम लोग को पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में जो अपना डॉक्टर डूम होने वाला है, ये डॉक्टर डूम इन रियलिटी में किस पर्सन से रिलेटेड होगा? जानते हो किस पर्सन से रिलेटेड होगा? ये गे पर्सन होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये गे होने वाला है। अपना डॉक्टर डूम इस बार वाला गे होगा, तो लोगों की मार भी सकता है। एक हिसाब से समझ सकते हो कि आप क्या देख रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली ये कहना चाहता हूँ कि मतलब गाली देने से पहले तुम लोग मेरी बात पर कंप्लीटली सुन लेना। मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो, डॉक्टर डूम को अभी तक जितनी बार भी दिखाया गया, तो बंदा अपनी पावर्स यूज कर ही नहीं रहा है। मतलब कि वो मैजिक यूज कर रहा है। थॉर से लड़ना हो, चाहे किसी से भी लड़ना हो, वो बस अपनी मैजिक का यूज कर रहा है। भाई फेस टू फेस लड़ने की हिम्मत है ही नहीं बंदे की। मतलब कि समझ लो, थॉर ने अपनी ताकत का यूज किया, ये बंदा मैजिक यूज कर रहा है, दूसरी की पावर्स अब्सॉर्ब कर रहा है। इसकी खुद की पावर्स कुछ है ही नहीं भाई। मतलब कि तुम एक हिसाब से सोच के देख लो, डॉक्टर डूम जैसा बंदा, वो बंदा तक सोचो उतना दहशत में है कि वो जीत नहीं सकता किसी से, इसलिए वो मैजिक का यूज कर रहा है। ये तो वही बात हो गई भाई कि बंगाली लोग अगर जीत नहीं सकते तो काला जादू करना शुरू कर देंगे। ये हरकतें भाई बड़ी अजीब हरकत है यार इसकी। मतलब कि हिसाब से तुम ट्रेलर में देखो, किसी चीज़ में भी देखो, तो बंदा सिर्फ और सिर्फ मैजिक का यूज़ कर रहा है। मैजिक का यूज़ करते करते ब्लैक मैजिक का, फलाना मैजिक का, टिकाना मैजिक का यूज़ करके वो हरा पा रहा है। इसका मतलब साफ बात है कि बंदे के पास इतनी पावर नहीं है वो किसी को भी हरा पाए, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि हाँ, वो काला जादू कर रहा है, इस वजह से वो हरा सकता है। मतलब समझ रहे हो, स्विच चुकाने वाला काम करना है और फिर सोचते हैं कि लोग पावरफुल। बंदा वो पावरफुल नहीं है, बस वो अपना मैजिक का यूज़ करके ही लोगों को हरा रहा है। इस सीन में भी जब आप तुम देखते हो कि थॉर उस पर हमला करता है, तो बंदा दो उंगली से नहीं रोक पा रहा, बल्कि वो मैजिक का यूज़ कर रहा है। जब वो बंदा मैजिक का यूज़ कर रहा है, तभी उसके अंदर इतना ऑरा दिखाया जा रहा है उसको। हकीकत में कभी बंदा जीत ही ना पाया। इससे बेहतर विलन तो थैनोस था भाई। कम से कम वो फेस टू फेस लड़ता था, दिमाग लड़ाता था, भले स्टोन का यूज़ करता था, लेकिन वो अपना दिमाग लड़ाता था, फेस टू फेस लड़ाई करता था। लेकिन ये बंदा भाई, ये मैजिक का यूज़ कर रहा है लोगों को हराने के लिए, किसी को भी हराने के लिए। सबकी पावर अब्सॉर्ब करेगा, किसी ना किसी की पावर चिनाता जाएगा। भाई क्या अजीब चीज़ है भाई, फेस टू फेस लड़ो। जैसे कैप्टन अमेरिका लड़ रहा है, थॉर लड़ रहा है, वैसे लड़ो तो भाई पता चले। इस मूवी में सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगी है कि जानबूझ करके इस मूवी में कैप्टन अमेरिका और थॉर को ही बस सबसे ज़्यादा दिखाया गया है भाई। उसके अलावा दिखाया नहीं गया भाई, कौन लड़ेगा थंडरबोल्ट में, है ही कौन भाई? सेंटी के अलावा किसी और में हिम्मत है ही नहीं कि वो उसके अगेंस्ट लड़ ले, डॉक्टर डूम के अगेंस्ट। भाई सारे के सारे विंटर सोल्जर जैसे पर्सन घुसे हुए हैं इसमें। ये फंटेस्टिक फोर आता है भाई, फंटेस्टिक फोर तो भाई, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसके अगेंस्ट लड़ लें। हल्क बेचारा, उसको जेल में बंद कर दिए हैं। अपना ये हॉकाय तो बंदा, वो तो रिटायर ही हो गया। उसके रिटायर होने का तो उसको इंतजार ही था भाई हमेशा से, और कुछ नहीं भाई। मतलब कि तुम सोच के देखो कि जब हॉकाई रिटायर हो तभी डॉक्टर डूम आया है। हल्क नहीं है, हॉकाई नहीं है, स्पाइडरमैन गायब है, फिर और भी कैरेक्टर बहुत सारे हैं गायब हो गए। रेड हल्क को भी कैद करके रखे भाई। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर ही हटे हुए हैं, दो चार छोड़ के, दो चार पर्सन को छोड़ के, जो बंदूक गोली चलाते हैं उनको छोड़ करके भाई कोई है ही नहीं कैरेक्टर। बेचारा ले दे के थॉरी को फंसा दी लड़ाने के लिए डॉक्टर डूम से, और कह रहे कि ओवर पावर। भाई किससे फाइट करेगा? सेंट्री तो पूरी पिक्चर में अपना पावर खोलेगा नहीं, खोलेगा तब तक तो डॉक्टर डूम अपनी पावर को और बढ़ा देगा। इतना ज़्यादा उठपटांग चीज़ है ना भाई। मतलब कि जानबूझ के अवेंजर को हराने के लिए अवेंजर्स ही नहीं रखे भाई डॉक्टर डूम के खिलाफ। इन्फिनिटी वॉर में तो दिख भी रहा था कि अवेंजर्स थे, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे, सब बटे हुए थे। लेकिन इस बार टीम को जोड़ा गया तो टीम में मेन पर्सन है ही नहीं भाई। मतलब जो उसके अगेंस्ट लड़ ले, जो उससे लड़ सके भाई, वो लोग है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पूरी मूवी का सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि बस दिखा सके कि एवेंजर्स और एक्समैन से ज़्यादा पावरफुल। एक्समैन भाई सिनेस्टर भाई, मतलब कि क्या ही चीज़ है भाई। एक्समैन तो अपने में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, और फिर लास्ट में होगा थोड़ा बहुत कैप्टन और थोड़ा थॉर वगैरह लड़ लेंगे। सेंटी जब तक मैं पावर में आएगा तब तक मैं सबको मार के डॉक्टर डूम पूरी दुनिया में जीत अपनी हासिल कर लेगा। पिक्चर एंड हो जाएगी, फिर लास्ट में सोचोगे अरे यार ये क्या था, ले दे कि बस यही चीज़ थी। मतलब एक हिसाब से भाई पूरी पिक्चर को ना ऐसी मजाक बना दिया इन लोगों ने, और कुछ नहीं।